हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 12 के लिए हिंदी अनिवार्य का चैप्टर शमशेर बहादुर सिंह, इनकी कविता उषा। तो इसमें हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कवि परिचय। कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म सन 1911 में देहरादून में हुआ था और 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। लेकिन इनके विवाह के 6 वर्षों के पश्चात ही क्षय रोग से इनकी पत्नी का निधन हो गया था। तो काफ़ी संकटों का सामना इन्हें करना पड़ा था। लेकिन इन संकटों ने इन्हें ये संकटों से घबराए नहीं, बल्कि ये और मजबूत होकर के उभरे। और कवि शमशेर सिंह ने अपने अनूठे कल्पना चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने कल्पना करके कविताओं की रचना की है, उसके लिए जाने जाते हैं। ये प्रगतिशील विचारक माने जाते हैं और कविता में नए नए प्रयास भी करते रहे, नए नए प्रयोग भी करते रहे हैं। तो ध्यान रखिए, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि किस प्रकार के विचारक माने जाते हैं। तो ये प्रगतिशील विचारक माने जाते हैं और एक कल्पना चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। और इनका जन्म देहरादून में 1911 में हुआ था। अब इनकी कुछ रचनाओं के बारे में जानते हैं। इनकी रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चूका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी तथा काल तुझसे है होड़ मेरी। ये इनकी कविताएं याद रखिएगा। शाम को हम 8 बजे MCQs करेंगे, तो उसमें आपको इसी में से क्वेश्चंस मिलेंगे। अब इन्होंने जो इनकी साहित्यिक सेवाएं थी, इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें और भी पुरस्कार मिले थे। आइए करते हैं अब कविता उषा की सप्रसंग व्याख्या। सबसे पहले मैं कविता पाठ कर लेता हूँ एक पद का, उसके बाद में हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। फिर दूसरा पद, फिर व्याख्या और फिर तीसरा पद। प्रातः काल था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। बात हो रही है प्रातःकालीन। उषा का मतलब ये होता है सूर्योदय से पहले का समय। तो यहाँ पर कवि ने सूर्योदय से पहले के समय का जो आकाश होता है, उस नभ का मतलब होता है आकाश, उसका वर्णन कवि ने किया है कि प्रातः, प्रातः यानी प्रातःकाल है ना, और नभ यानी आकाश था बहुत नीला। कैसा था? बिल्कुल नीला था, शंख के समान, नीले शंख के समान प्रातःकाल का नभ जो है, आकाश जो है वो नीला था। भोर का नभ, सूर्योदय से पहले का नभ। राख से लिपा हुआ चौका, ऐसा लग रहा था जैसे राख से लिपा हुआ चौका। चौका जो है ना, रसोई जहाँ पर बनाई जाती है, वहाँ का जो स्थान होता है उसे चौका कहते हैं। वहाँ पर उसको लिपा जाता है। आजकल तो अब सीमेंटेड फर्श हो गए सारे, या फिर टाइल्स वाले। पहले एक्चुअली जो मिट्टी से बनते थे और गोबर से जो बनता था, उसको रसोई के बाद उसको पवित्र करने के लिए उसको लीप दिया जाता था। और जब लीपते हैं तो क्योंकि वो गीला होता है, पानी और गारे से उसे लीपा जाता था, राख से उसे लिपा जाता था। तो नभ अभी नीले शंख के समान दिख रहा था, एक कल्पना। दूसरी कवि ये कह रहा है कि वो ऐसा लग रहा था आकाश, जैसे मानो चौका जो है वहां पर लिपा गया हो, अभी वो गीला है, पानी है उस पर, है ना, अभी गीला पड़ा है। अब आइए करते हैं इसकी सप्रसंग व्याख्या। सबसे पहले सप्रसंग व्याख्या में 3 चीज़ें लिखनी है। कई बार मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं लाइव क्लास में कि सर सप्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले संदर्भ लिखना है, उसके बाद प्रसंग लिखना है, उसके बाद व्याख्या लिखनी है और उसके बाद फिर नीचे विशेष लिखना है। ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलग अलग मार्क्स होते हैं। ठीक है, कई जगह आपने देखा होगा संदर्भ और प्रसंग एक ही लाइन में लिखे रहते हैं, तो इस तरीके से नहीं लिखें। हालांकि कोई विशेष फर्क तो नहीं पड़ता, पर फिर भी एक अच्छा लगेगा। सबसे पहले संदर्भ में सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, अगर आप लिखना चाहें तो इसमें एक बात और जोड़ दीजिएगा कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा से उद्धृत है, उषा से लिया गया है। अब प्रसंग में क्या लिखना है कि इस इन लाइन में जो बात करी है कवि ने, उसको संक्षिप्त में आपको एक या 1.5 लाइन में लिखना है। तो हम इसमें लिखेंगे प्रसंग में कि कवि ने इसमें भोर के समय का एक अनूठा शब्द चित्र अंकित किया। अभी हमने लाइनें पढ़ी, उसमें कवि ने सूर्योदय के समय से पहले का जो आकाश होता है उसका यहाँ पर वर्णन किया है, तो उसका शब्द चित्र अंकित किया है कवि ने। व्याख्या करनी है। अब आइए देखते हैं व्याख्या करते हैं। क्या लिखा मैं साथ में पढ़ लेता हूँ, यहाँ पर लाइनें भी हम पढ़ेंगे कि प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। तो देखिए, कवि कहता है कि सवेरे के झटपटे में आकाश बहुत नीले शंख जैसा था। आकाश बिल्कुल नीला दिखाई दे रहा था, जैसे नीला शंख।
और वह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी ने अपने रसोई को राख से लीप दिया हो। कहता ना कि राख से लिपा हुआ चौका, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने अपनी रसोई के फर्श को, रसोई घर के जो चौका कहा गया फर्श को उसे लीप दिया गया हो। कुछ समय पूर्व ही लीपने के कारण वह अभी गीला पड़ा है और झटपटे में प्रकाश की कमी से नीला आकाश कुछ काला सा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए विशेष में लिखना है कि कवि ने प्रातः काल के दृश्य को एक घरेलू बिंब के द्वारा प्रस्तुत किया है। घरेलू बिंब यानी अपनी रसोई का उदाहरण देकर के कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। प्रातः काल के आकाश के लिए कवि द्वारा रंगों का चुनाव वास्तविकता के निकट है। कवि ने कहा ना कि शंख के जैसा नीला और फिर जो लिपा हुआ चौका, इस प्रकार की कवि ने यहाँ पर उपमाएं दी हैं। और कवि की दी गई उपमाएं नए प्रयोग हैं, क्योंकि ये नए प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने प्रयोग भी किए हैं नए नए। और आकाश को नीले शंख जैसा और राख के लिपे हुए चौके जैसा बताने में यहाँ पर बताया इन्होंने, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, भाषा सरल और शैली बिंब विदायिनी है। दूसरा पद हम लेंगे यहाँ पर, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक पर मल दी हो किसी ने। अब यहाँ पर फिर से कवि प्रातःकालीन नभ का वर्णन कर रहा है, आकाश का वर्णन कर रहा है। तो कवि क्या कहता है कि आकाश अभी कैसा दिखाई दे रहा था। चलिए हम सप्रसंग व्याख्या भी साथ में कर लेते हैं, दोबारा नहीं करना पड़े, दो बार रिपीट नहीं करें। सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा से लिया गया है या फिर उषा से उद्धृत है। प्रसंग में लिखेंगे कवि अनूठे उपमानों से प्रातः काल के आकाश के शब्द चित्र प्रस्तुत कर रहा है। ध्यान रखना आकाश की बात हुई है यहाँ पर। और व्याख्या में लिखेंगे कि सवेरे के झुटपुटे के कारण प्रकाश की कमी से, अभी सूर्योदय से पहले का समय है तो प्रकाश की तो कमी है, और प्रकाश की कमी से नीला आकाश कुछ काला सा लग रहा है, क्योंकि अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, अभी सूर्य की रोशनी नहीं आई, अभी काला काला लग रहा है। और उषा की लालिमा उस पर पड़कर सुंदर दृश्य उपस्थित कर रही है, क्योंकि सूर्योदय, सुबह के सूर्योदय से पहले का जो एक नज़ारा होता है वो का एक लाल कलर उसमें होता है, थोड़ा सा लालिमा होती है, तो इस तरीके का दृश्य दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे कि जो काली सिल है ना, सिल मतलब जिस पत्थर का एक ऐसा पत्थर टाइप होता है जिस पर अपन मसाले जो है पीसे जाते हैं, रसोई में रखा जाता है। आजकल तो अलग टाइप के, आगे पहले पत्थर का बना हुआ होता था। तो काली सिल पर जैसे किसी ने लाल केसर पीस करके उसमें धुल गई हो। यहाँ आकाश काली सील है और उषा की लालिमा लाल केसर। याद रखिएगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। तो आकाश को काली सील के समान बताया है और उषा की लालिमा को केसर का यहाँ पर एक दृश्य दिया गया है। यह दृश्य ऐसा लग रहा है जैसे काली स्लेट पर किसी ने लाल रंग की चाक मल दी हो। जैसे स्लेट आती है ना छोटे बच्चों के लिखने की, तो उस पर जैसे किसी ने लाल रंग की चौक मल दी हो। काली स्लेट आकाश तथा लाल चाक उषा की लालिमा को व्यंजित करते हैं। विशेष में लिखना है कि आकाश के लिए काली सील और स्लेट अनूठे एवं सटीक उपमान है। और इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे भाषा सरल और शैली बिंब प्रदान है और काव्यांश में प्रयोगवादी काव्य की झलक मिलती है। तीसरा पद है, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब, क्योंकि अब सूर्योदय हो रहा है। तो सूर्योदय जब हो जाता है उसके बाद ये जो सुंदर दृश्य कवि प्रस्तुत कर रहा था ये सारे के सारे टूट जाते हैं, क्योंकि आकाश में प्रकाश फैल जाता है। तो ऐसा कह रहा है कि नील जल में, नीले नीले जल में मानो किसी की गोर यानी गोरी देह जो है वो झिलमिल रही हो। आकाश में अभी जो एक लालिमा थी वो लालिमा से ऐसा नज़ारा बन रहा था और जैसे हिल रही हो, और ये जो दृश्य था ये तब टूट जाता है जब सूर्योदय हो जाता है। आइए करते हैं सप्रसंग व्याख्या। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा से लिया गया है और इस अंश में कवि सूर्य के निकलने से पहले नीले पूर्वी आकाश में छा रहे सुनहले प्रकाश दृश्य का वर्णन कर रहा है। व्याख्या करेंगे, भोर के नीले आकाश पर उषा की हल्की लालिमा पड़ रही है। वह ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नीले पानी में किसी सुंदरी का गोरा झिलमिलाता शरीर हिल रहा है। सूर्य उदित होते ही उषा कालीन यह जादू भरा दृश्य समाप्त हो जाता है, अर्थात सूर्य का प्रकाश फैलने से उषा का हर क्षण परिवर्तित होने वाला रंग बिरंगा दृश्य दिखाई देना बंद हो जाता है। विशेष में लिखना है कि कवि ने नीले आकाश का नीला सरोवर और सूर्योदय से पूर्व सूर्य की किरणों से उत्पन्न पीली या सुनहली आभा को
एक गौरी रमणी की जल में झिलमिल करती देह बताया है। लग रहा है कि सूर्योदय के समय भी पीली ज्योति रूपी सुंदरी नीले आकाश रूपी जल में स्नान कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से भाषा सरल है और शैली बिंब प्रदान है, ये आपको लिखना है। धन्यवाद। तो